Today's topic is the musical sound and its characteristics. What is musical sound? A sound that has regular and symmetric variations. जिसमें रेगुलर वेरिएशंस हो, सिमेट्रिक वेरिएशंस हो, एक रिदम हो जो जहन पे भी अच्छा असर रखे, वो म्यूज़िकल साउंड होती है। उसका एक पैटर्न होता है, पीरियोडिसिटी होती है उसके अंदर, सिमेट्रिक वेरिएशन होती हैं। फ्रीक्वेंसीज़ भी एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के इंटीग्रल मल्टीपल होती हैं, फंडामेंटल हार्मोनिक के फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के इंटीग्रल मल्टीपल होती हैं। तो हर चीज़ में एक पैटर्न होता है, पैटर्नाइज होती है, वो म्यूज़िकल साउंड है। जैसे पियानो से या ड्रम से जो साउंड निकल रही होती है। इसी के मुकाबले में नॉइज़ बिल्कुल इसके अगेंस्ट है। उसमें कोई सिमेट्री नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है, कोई पीरियोडिसिटी नहीं है, रैंडम साउंड क्रिएट हो रही होती है, इसलिए वो दिल पे या दिमाग पे अच्छा असर नहीं रखती है। तो जो दिल के मरीज़ होते हैं ख़ास तौर पे, इसलिए उनके लिए ज़्यादा एहतियात की जाती है कि उनको ज़्यादा नॉइज़ ना मिले और ज़्यादा भारी म्यूज़िक साउंड भी ना मिले जो दिल पे जो है वो डायरेक्टली इफ़ेक्ट करे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूज़िकल साउंड। म्यूज़िकल साउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इंटेंसिटी एंड लाउडनेस। ये साथ इसलिए लिखा है कि इनमें रिलेशन है, इनमें कोई ताल्लुक़ है आपस में। पिच एंड फ्रीक्वेंसी एंड क्वालिटी। क्वालिटी को टिम्बर भी कहते हैं, वो आप आगे देख लेंगे। इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकंड पर यूनिट एरिया। कितनी ज़्यादा इंटेंस साउंड है, कितनी ज़्यादा शिद्दत है उसकी, दैट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। किसी भी चीज़ की इंटेंसिटी होती है, इस तरीके से साउंड वेव की भी इंटेंसिटी है, और इंटेंसिटी हमेशा पर यूनिट एरिया मेजर की जाती है। इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं और ये वॉट पर मीटर स्क्वायर है। हाई इंटेंसिटी अगर साउंड की होगी तो वो ज़्यादा असर रखेगी कानों पे। कानों से जो है वो आपको पता चल जाएगा कि इसमें शिद्दत ज़्यादा है, इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है। ये हाई इंटेंसिटी साउंड वेव्स हैं, ठीक है। वो बहुत ज़ोर से जो है वो असरअंदाज होती हैं, तो आप थोड़ी देर के लिए कानों पे भी हाथ रखते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो द इंटेंसिटी, दैट इज़ ऑल्सो ड्यू टू द इंटेंसिटी। उसका सिंबल वॉट पर मीटर स्क्वायर है, सिंबल आई है, यूनिट वॉट पर मीटर स्क्वायर है। लाउडनेस इज़ डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ ऑडिटरी सेंसेशन। मैग्नीट्यूड कितनी साउंड आ रही है आपके पास, ज़ोर से आ रही है, आहिस्ता से आ रही है, दैट इज़ द लाउडनेस। ज़ोर से आवाज़ आएगी, लाउडनेस ज़्यादा है, कम हल्की आवाज़ आएगी, लाउडनेस कम है। ये सिंबल होता है और ये डायरेक्टली इंटेंसिटी से रिलेट करती है। इस वजह से ज़ोरदार आवाज़ की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, तो आप कानों पे भी हाथ रखते हैं। यहाँ पे एक लॉ है जो लाउडनेस और इंटेंसिटी को रिलेट कर रही है, दैट इज़ द वेबर-फेक्नर लॉ। वेबर-फेक्नर लॉ which defines that the loudness of sound is directly proportional to the logarithm of intensity. इंटेंसिटी का लॉग लें आप और वो लॉग लाउडनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इंटेंसिटी का लॉगरिथम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लाउडनेस के। इंटेंसिटी का लॉगरिथम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लाउडनेस के। किसी भी चीज़ का लॉग लेते हैं तो उसकी वैल्यू पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है, और वो फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लाउडनेस के, तो वो बिल्कुल करीब करीब इनका इफेक्ट होता है, साथ साथ होता है। इंटेंसिटी ज़्यादा लाजमी बात है, लाउडनेस भी बहुत ज़्यादा हो। इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा, लाउडनेस भी बहुत ज़्यादा होगी, ऐसा नहीं है इंटेंसिटी बहुत कम है लाउडनेस बहुत ज़्यादा है। डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है, डिफरेंस ज़्यादा नहीं आ रहा, डिफरेंस बिल्कुल बराबर होता है, करीब करीब का डिफरेंस होता है, कोई इतना ख़ास डिफरेंस नहीं होता लाउडनेस और इंटेंसिटी के अंदर। मतलब बहुत कम नहीं कर सकते, बहुत कम डिफरेंस भी नहीं है और बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है, ठीक है। तो दरमियाना है बिल्कुल, और इसलिए लॉगरिथम की को यहाँ यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है लाउडनेस इज़ ऑल्सो मेजर्ड बाय इंटेंसिटी लेवल पी। पी इज़ द इंटेंसिटी लेवल, और उससे भी लाउडनेस मेजर की जा सकती है। पी क्या होता है? अगर दो साउंड वेव्स की इंटेंसिटी एक ही आई है जिसकी हमें लाउडनेस मालूम करनी है, और एक दूसरी साउंड वेव है जिसकी इंटेंसिटी आई नॉट है, दैट इज़ द फेनेस्ट साउंड वेव, यानी बहुत हल्की आवाज़, बहुत धीमी आवाज़, बहुत लो, लाउडनेस उसकी बिल्कुल कम है या इंटेंसिटी बहुत कम है उसकी। तो इंटेंसिटी लेवल किसके बराबर हो जाएगी? लॉग आई अपॉन आई नॉट के। इंटेंसिटी लॉग आई अपॉन
आई नॉट के बराबर हो जाएगी इंटेंसिटी लेवल, और उसको बेल और डेसीबेल में मेजर किया जाता है। नॉर्मली डेसीबेल में करते हैं, बेल इज़ द लार्ज यूनिट, तो उसको डेसीबेल में मेजर किया जाता है। और यहाँ इसकी एग्जांपल दी है कि अगर मैं आई को 10 टाइम्स ऑफ आई नॉट रखूँ तो मेरे पास डेंसिटी लेवल 10 डेसीबेल आएगा, और अगर मैं आई को 10 स्क्वायर आई नॉट करूँ, यानी जो इनिशियल वैल्यू थी उसकी स्क्वायर टाइम मैंने इंक्रीज़ कर दिया, तो अब इंटेंसिटी लेवल क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली डबल हो जाएगा। तो ये आपको रिलेशन मिल गया इंटेंसिटी और इंटेंसिटी लेवल का। और यहाँ से आप लाउडनेस बयान कर सकते हैं कि इंटेंसिटी लेवल अगर इतना इंक्रीज़ हो रहा है तो इंटेंसिटी अगर आप इतनी इंक्रीज़ कर रहे हैं तो इंटेंसिटी लेवल कितना इंक्रीज़ होगा। और नेक्स्ट स्लाइड के अंदर यूजिंग पावर लॉ आप इंटेंसिटी लेवल और पावर और लाउडनेस को रिलेट कर सकते हैं, और वहाँ से मालूम कर सकते हैं कि अगर इंटेंसिटी लेवल हमें मालूम है किसी भी साउंड वेव का तो हम लाउडनेस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज़ बाय डिफाइनिंग द यूनिट ऑफ लाउडनेस सोन। पावर लॉ का बस डायरेक्टली फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है, उसकी कोई लॉ डिफाइन नहीं हुई हुई है कि एक नॉर्मल कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू जो है वो यूनिट ऑफ साउंड से कैलकुलेट की जाती है, दैट इज़ 1/16। वो आप डायरेक्टली यहाँ लिख लें, उसको बिल्कुल उसकी कैलकुलेशन में पेपर में तो नहीं आती है, आप अपने तौर पे देख सकते हैं इसके अंदर कि इसकी कैलकुलेशन कैसे की है, के की वैल्यू 1/16 कैसे आई है यहाँ पे। तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू है 1/16, और यहाँ आप I/I0 और L दो चीज़ें मौजूद हैं, तो आप लाउडनेस यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटेंसिटी लेवल और इंटेंसिटी। आप दोनों रिलेशंस आपको यहाँ पे दिखा दिए गए हैं, आप दोनों के ज़रिए आप लाउडनेस मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट है पिच एंड फ्रीक्वेंसी। पिच क्या होती है? पिच दो कंसेक्यूटिव जो क्योंकि साउंड वेव्स है, साउंड वेव में वेरिएशन, साउंड वेव में कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शंस होता है, तो कंसेक्यूटिव रेयर फ्रैक्शन या कंप्रेशन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है दैट इज़ द वेवलेंथ। बट हम यहाँ पिच की बात कर रहे हैं, तो पिच भी उन डिस्टेंस को देख के ही मेजर की जाती है कि अगर डिस्टेंस कम है तो पिच क्या है, डिस्टेंस ज़्यादा है तो पिच क्या है। और फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस पर सेकंड होती है, कितनी वाइब्रेशंस एक सेकंड के अंदर हो रही है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि अगर फासला ज़्यादा है तो पिच लो है, अगर हम दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा है, वेवलेंथ ज़्यादा है तो उसका मतलब पिच वहाँ पे लो है, और अगर वहाँ डिस्टेंस कम है तो वहाँ पिच हाई है। हाई पिच होगी तो फ्रीक्वेंसी हाई होगी, लो पिच होगी तो फ्रीक्वेंसी लो होगी। इन दोनों का बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन है। इन दोनों डायग्राम से आपको नज़र आ रहे हैं पिच कैसे मेजर की जाती है, कैसे कैलकुलेट की जाती है। नेक्स्ट डायग्राम में भी आप यहाँ देख सकते हैं, और इधर एक लाउडनेस का भी आपको नज़र आ रहा है कि लाउडनेस कैसे इंक्रीज़ होती है और कैसे डिक्रीज़ होती है। जो अभी आपने लाउडनेस का टॉपिक पढ़ लिया है तो आप यहाँ उसको भी देख सकते हैं कि वो कैसे इंक्रीज़ हो रही है, कैसे डिक्रीज़ हो रही है। लाउडनेस का ज़्यादा होना और कम होना कैसे पता चलेगा। ये जर्नल वेव्स बनाई हैं, इसको ये मत कंसिडर करेंगे दैट इज़ साउंड वेव। साउंड वेव इस तरीके से जनरेट नहीं होती है। साउंड वेव में क्योंकि इन वेव्स के अंदर क्रस्ट और ट्रफ होता है, साउंड वेव में क्रस्ट और ट्रफ नहीं होता, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन होती है। ठीक है, तो ये जर्नल डिस्क्रिप्शन है, ज़ाहिर है जो यहाँ हो रहा है वो साउंड वेव में भी वही होगा, कोई नई चीज़ नहीं है इसमें। लास्ट वन इज़ द क्वालिटी दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ टिम्बर। ये एक म्यूज़िकल साउंड की करेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से आप डिफरेंट नोट्स के दरमियान जो है वो फ़र्क कर सकते हैं अगर वो सेम पिच और सेम फ्रीक्वेंसी के साथ आपको सुनाई दे रहे हैं। दो डिफरेंट सोर्सेज हैं, दोनों डिफरेंट सोर्सेज है, सेम फ्रीक्वेंसी और सेम पिच के साथ वो साउंड आपके पास आ रही हैं, बट आपको जो फ़र्क पता चल रहा है कि ये आवाज़ इस ड्रम से आ रही है, ये आवाज़ उस ड्रम से आ रही है, दैट इज़ द क्वालिटी। ड्रम की भी क्वालिटी है ना, आपने चाइना का ड्रम लिया है और एक जापान का ड्रम लिया है, दोनों ड्रम में से बजाएंगे आप सिमिलर पैटर्न पे तो ज़ाहिर है क्वालिटी का तो बहुत फ़र्क आएगा। तो वो क्वालिटी ही होती है असल में जिसकी वजह से वो डिफरेंस आ रहा होता है और आपको पता चल जाता है ये चाइना का ड्रम है या ओरिजिनल ड्रम है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये ट्यूनिंग फॉर्क का किस तरीके से है। ट्यूनिंग फॉर्क को भी मैं उस पैटर्न से बजाऊंगा तो किस तरीके से आवाज़ आएगी, फ्लूट को उस तरीके से पैटर्न से बजाऊंगा तो कैसे साउंड आएगी, क्योंकि वेव्स का इतना डिफरेंस है। यहाँ पे वेव्स डिफरेंट जनरेट हो रही है। नॉर्मल आपकी वॉइस है वो कैसे पैटर्न बना रही होती है, उसके बाद जो है वो गिटार है, तो हर चीज़ से जो है वो डिफरेंट आप सेम पैटर्न से आप अपने हिसाब से सेम जो है वो पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि सोर्सेज डिफरेंट हैं
तो आपको हर सोर्स के हिसाब से ही साउंड आवाज़ सुनाई देगी और आपको पता चल जाएगा कि ये सोर्स डिफरेंट है। यहाँ पे भी आप वो सारी चीज़ें देख सकते हैं कि पिच लो और हाई कैसे हो रही है, और इंटेंसिटी लो और हाई कैसे हो रही है, लाउड और सॉफ्ट कैसे हो रही है, और जो क्वालिटी है उसका भी फ़र्क कैसे आ रहा है, वॉइस में और इंस्ट्रूमेंट में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, ये सारे डिफरेंस आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं। दिस टॉपिक इज़ एंड्स हेयर।